लगता है अगर युवा चाहें, अगर उन्हें खुद की कैपेबिलिटीज़ को वो अगर यूज़ करें, अगर हम घर पे ही बैठ के सोचते रहेंगे कि हमें रोज़गार आके मिले तो पॉसिबल नहीं है। प्याज महंगा है, आलू महंगा है। हाँ। इससे सस्ता किया तो क्या किया, पेट्रोल और गैस सिलेंडर जो कि रोज यूज़ नहीं होता है। नहीं मिलेगा। आप या कांग्रेस को ला लो या बीजेपी को ला लो, अपने घर के जो हालात है वो आपके अलावा कोई नहीं सुधार सकता। सरकार पे डिपेंड मत रहो। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं हम आप? लोग वोट देने गए थे, हमने नोटा को वोट दिया था पूरी गैंग बना के। क्यों? क्या कारण? पता है? कारण ये है कि ना कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, कोई किसी का भला नहीं करेगा। भला हमको खुद को करना है। हालांकि युवाओं के लिए सोचा गया हाँ। बजट में। हाँ जैसे आप मान के चलिए MSME लोन हो गया, हाँ। तो उसका थोड़ा सा अमाउंट 20 लाख तक का कर दिया है। ज़रूरी था हाँ, निवेश के लिए। सरकार ने ये ध्यान एक रखा। बहुत अच्छा करा। कैंसर की जो गरीब लोग रहते हैं वो हाँ। इन दवाइयों को परचेस नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी राहत है कि दवाइयाँ सस्ती हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। आज केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। उसी बीच भोपाल की जनता इस बजट को कैसे देखती है, उसी बीच हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। मुझे लगता है कि जो अभी हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है वो हाँ। युवा के लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कर रही है, और मुझे आगे भी लगता है कि ये हेल्प करेगा युवाओं को। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है सरकार, उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल होगा। हो सकता है अगर युवा चाहें, अगर उन्हें खुद की कैपेबिलिटीज़ को वो अगर यूज़ करें, अगर हम घर पे ही बैठ के सोचते रहेंगे कि हमें रोज़गार आके मिले तो पॉसिबल नहीं है। हमें खुद, अगर सरकार ने ये चीज़ें निकाली हैं तो युवाओं को खुद उन अपॉर्चुनिटीज़ के पास जाना चाहिए और उनका बेनिफिट ज़रूर लेना चाहिए। अगर 1 करोड़ का टारगेट उन्होंने सेट किया है तो डेफिनेटली हो सकता है। नए स्टार्टअप की बात कर रहे हैं सरकार की, युवाओं को नया स्टार्टअप करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, उसको आप पॉजिटिव में देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? मैं तो पॉजिटिव में ही देखती हूँ, बिकॉज अगर हम पहले ही नेगेटिव सोच के बैठ जाएंगे तो फिर कैसे होगा। अगर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है तो मेरा तो यही मानना है कि ज़रूर उनकी हमें मतलब बेनिफिट लेना चाहिए उनका, और पॉसिबल है क्योंकि 2014 से पहले अगर हम देखें तो इतने स्टार्टअप्स भी नहीं थे। इवन स्पेस में भी आज प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़ रहा है। तो अगर युवा खुद से मेहनत करे, खुद से आसपास के बारे में इंफॉर्मेशन ले तो डेफिनेटली हो सकता है। मतलब बेहतर हो सकता हो है। सकता है। उम्मीद है आपको सरकार से? बिल्कुल उम्मीद है। इतनी सारी डेली यूज़ की चीज़ें महंगी हो गई हैं सब। जो जैसे कि प्याज महंगा है, आलू महंगा है। हाँ। इससे सस्ता किया तो क्या किया, पेट्रोल और गैस सिलेंडर जो कि रोज यूज़ नहीं होता है। रोज, हाँ। आप गैस सिलेंडर क्या महीने में भी लोगे ना, 15 दिन में लोगे, 20 दिन में लोगे। बाकी बेसिक चीज़ तो महंगी है। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है सरकार, कैसे देखते हैं? अब वो तो देंगे तभी पता चलेगा हाँ। रोजगार है या नहीं है। अभी तो सिर्फ बात बोली है कि रोजगार देने की बात। रोजगार देती है नहीं, आपको देखना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि बात कह रही है इस चीज़ को लेकर। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में सरकार जिस हिसाब से नए बिजनेस को लेकर बात कर रही है कि युवाओं को स्टार्टअप करना चाहिए बिजनेस का, उसको आप कैसे देखते हैं? स्टार्टअप करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्टअप हाँ। करना चाहिए, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट दे रही है, लोन वगैरह दे रही है, वो ठीक है, वो अपनी जगह है। मगर अब देगी तब पता चलेगा कि कितना ये होता है। मतलब ग्राउंड पे कितना आता है, घोषणा बहुत होता है, सबसे बड़ी बात है ये। युवाओं के लिए क्या आप सोच रहे थे कि और बेहतर हो सकता था? क्या चीज़ कमी रही है आपको? जॉब को लेकर 1 करोड़ की बात नहीं, वो नहीं हुआ। पहले मेरा 1% फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ ऊपर से मैं जो कोर्स कर रहा हूँ बीटेक, हाँ। उसमें मैं खुद लाखों रुपए फीस भर रहा हूँ। हाँ। और बस, और क्या, इनकम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की सरकार बात कर रही है 5 साल के अंदर, उसको आप कैसे देखते हैं? बताओ आंखों से। मिलना है तो सही है, मिलना चाहिए या क्या उम्मीद है? हाँ, मिलना चाहिए। उम्मीद तो है पर मिलेगा नहीं। क्यों? कंफर्म नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा। आप या कांग्रेस को ला लो या बीजेपी को ला लो, अपने घर के जो हालात है वो आपके अलावा कोई नहीं सुधार सकता। सरकार पे डिपेंड मत रहो। हाँ। कोई भी सरकार आएगी वो सिर्फ अपना पैसा बनाएगी, अपना सही करेगी, बाकी कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अपनी मदद अपन खुद को करना पड़ेगा। और सरकार ये कह रही है कि युवाओं को हम लोग बिजनेस सब की, गाँव से बिलोंग करते हैं, सब किसान के बेटे हैं। किसानों के लिए भी बहुत कुछ दिया है, क्या लगता है और अच्छा हो सकता था? दिया तो है पर लिया बहुत कुछ। आज तक जितनी भी सुविधाएं ऐसा है, दिया है 30% पर, लिया है 70%। हाँ। ऐसा कोई भी सरकार आएगी, कोई कितने ही वादे करते हैं, कोई कुछ अपने लिए, हमारे लिए तो कोई कुछ नहीं करेगी। मिडिल क्लास जो जहाँ है, मिडिल क्लास वहीं रहेगी। देखो जो सरकार है ना, हमें वो 2% का प्रॉफिट दिखाएगी और 5% अपना घाटा करवा देगी, और क्या। और अपना निजी जीवन है, अपने को अपने आप से प्रोग्रेस करना है।
मतलब कोई उम्मीद नहीं थी आपको? बिल्कुल उम्मीद नहीं है सरकार से, तो कोई मतलब भी नहीं है। हमने नोटा को दिया था वोट, हमारे पास फोटो खींच के आए थे हम लोग नोटा को। हाँ, क्या बोल रहे हैं हम आप? लोग वोट देने गए थे, हमने नोटा को वोट दिया था पूरी गैंग बना के। क्यों? क्या कारण? पता है? कारण ये है कि ना कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, कोई किसी का भला नहीं करेगा। भला हमको खुद को करना है, हाँ। खुद के पैरों पे खड़ा होंगे जब कुछ हो पाएगा। बीजेपी और कांग्रेस कोई किसी का और आई तो बीजेपी है। आई तो बीजेपी, अच्छी बात है बीजेपी आई है, राष्ट्र हित का काम हो रहा है। हाँ, पर यह है कि हम लोग ने उनको वोट नहीं दिया, हमने नोटा पे वोट दबा दिया। उम्मीद नहीं थी बजट से कोई आपको? नहीं, देखो मैं कर रहा हूँ हाँ। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई, हाँ। और सरकार ने जो जॉब निकाली होगी वो भी सरकारी, तो मेरा क्या फ़ायदा? ये प्राइवेट सेक्टर में तो निकाली। प्राइवेट सेक्टर में बात करें कि 500 कंपनियों के अंदर 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी। वो भाई ने बोला ना कि हमें खुद से प्रोग्रेस करना पड़ेगा। अगर मेरे सामने कंपनी पे आके बैठ जाएगी, मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं रहेगा, मेरे कोई सबसे काम बड़ी ही नहीं बात जॉब, है ना। खुद को डेवलप करना Skills पड़ेगा, होना जरूरी है है ना। सब। बिना बिना स्किल के skills के सरकार आप- 10 करोड़ भी जॉब निकाल देगी। वो बंदा अगर काम का है तो उसके लिए जॉब है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि स्किल सीखना स्किल पड़ेगी। सीखना पड़ेगा। बिना स्किल्स के आपको कोई जॉब नहीं देगी। आप कैसे देखते हैं? स्किल जरूरी है? जरूरी है ना, खा लो यार। कैसे देखते हो दोस्त? बहुत जरूरी है इसकी। स्किल बहुत जरूरी है। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। थोड़ा पीछे होना नहीं खाऊंगा मैं। खा सकते हो। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। मिलेगा, बात कह रही है सरकार 5 साल के अंदर। बाकी कितने बेरोजगार हो जाएंगे? चूतिया बना रही है अरे सरकार। नहीं। कहाँ से हैं आप लोग, ये बताओ? गाँव हम लोग से। कौन से? बैतूल से हैं। तो मतलब सब यहाँ पढ़ाई करते हैं? हाँ, क्या की स्टडी करते हैं? हम बीटेक कर रहे हैं। सभी लोग बीटेक कर रहे हैं? हाँ, सब लोग। क्या आगे का कोई ड्रीम, सपना कुछ सोचा है? क्या सोचा है? बस देखो, एक मिडिल क्लास लड़के का सपना रहता है कि अपने माँ बाप को खुश करना, अच्छी जॉब लेके, है ना। हाँ और क्या ही सपना रहता है। सर मैं युवा हूँ, हाँ उस हिसाब से मैं बजट को देखता हूँ। हाँ हालांकि युवाओं के लिए सोचा गया हाँ। इस बजट में। हाँ जैसे आप मान के चलिए MSME लोन हो गया, हाँ। आज उसका थोड़ा सा अमाउंट 20 लाख तक का कर दिया है। ज़रूरी था हाँ निवेश के लिए। हाँ हालांकि इसको इम्प्लीमेंट कैसा करना है सरकार को वो बताना चाहिए था। हाँ पैसा देना ही सब कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। हाँ इसको किस प्रकार से करना चाहिए, उस प्रकार से आपको पैसा कमाना चाहिए, वो कोई गाइडेंस नहीं थी। ग्राउंड लेवल पर सर काम करना चाहिए सरकार को। हालांकि कुछ अच्छी नीतियाँ भी इन लोगों ने डिसाइड किया। हाँ इनकम टैक्स का जो फंड था वो भी बढ़ा दिया गया है, जो स्लैब था वो भी बढ़ा दिया गया है। हालांकि अच्छी बात है, मनी रोटेशन होगा, इकनॉमी अच्छी होगी, भारत का नाम ऊपर होगा, तो उस प्रकार से बजट ओवरऑल अच्छा लगा मुझे। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही है सरकार ने, उसको आप कैसे देखते हैं 5 साल के अंदर? सर नीति तो सरकार हर साल देती है, हाँ बट अगर ये चीज़ ग्राउंड लेवल पे हो तो विषय अलग है। हाँ हालांकि मुझे लगता है सरकार की सोच अच्छी है। 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देना ज़रूरी भी है, पैसा सबको ज़रूरी है, बट उसके मद्देनज़र सर इंटरेस्ट भी बहुत बड़ी बात है। युवाओं को जहाँ इंटरेस्ट मिलता है सर वहाँ उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अगर जहाँ इंटरेस्ट ही नहीं है सर, वहाँ सरकार सैलरी दे के उसके बेसिस पे क्या ही युवा से काम ले लेगी। तो हालांकि मुझे ये लगता है कि प्रक्रिया थोड़ी बेहतर रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, तो युवाओं को रोज़गार देने का बेनिफिट ये कि सरकार की भी ग्रोथ होगी, युवाओं की भी ग्रोथ होगी। MSME के थ्रू लोन देने की बात कर रही है युवाओं को, तो क्या लग रहा है युवा अब उद्योग की तरफ स्विच करेगा, बिजनेस की तरफ? इनिशिएटिव अच्छा है सर। हाँ हालांकि सरकार ये बोल रही है कि 20 लाख का अमाउंट है, व्यापार चालू करने के लिए अच्छा है, बट उसका एजुकेट करना कि उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करा जाए वो इम्पोर्टेंट है। हालांकि सरकार को एक प्रोसेस बनानी चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसेस, एक वर्किंग डॉक्यूमेंट, उस प्रकार से काम अच्छा होगा। नहीं तो पैसा ओवरऑल यंगस्टर यूज़ ही कर सकता है, प्रॉफिट कमाना लॉस कमाना वो अलग विषय है। करुआ बजट जो प्रस्तुत हुआ है काफ़ी अच्छा बजट रहेगा। हाँ प्रशासन हर चीज़ को देखकर, हाँ युवाओं को देखकर इस चीज़ के ऊपर निर्णय लेती है। चार रहता उनका, और उनके ऊपर बजट के ऊपर जो भी उन्होंने रखा है, ये एक प्रशासनिक और सराहनीय बजट रहेगा इस बजट। अच्छा है। क्या और क्या उम्मीद थी आपको इस बजट में? कैंसर की दवाएं सस्ती कर दी गई, बीमारियों को लेकर बड़ी सरकार ने ये ध्यान एक रखा। बहुत अच्छा करा। कैंसर की जो गरीब लोग रहते हैं वो हाँ। इन दवाइयों को परचेस नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी राहत हैगा कि दवाइयाँ सस्ती हुई है, तो इन दवाइयों का उपयोग करके वो अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा बजट का कार्य है। थैंक यू। बजट में कई पॉजिटिव चीज़ें अच्छा है, किसानों के लिए किया है, यहाँ पे बजट पेश किया है, अच्छा है। अच्छा है। और टैक्स स्लैब भी मतलब सही। मुझे लगता है कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए टैक्स स्लैब में काफ़ी रियायत दी है इस बार। तो पेमेंट मिलता था उसको 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया है, और उसके अलावा भी टैक्स स्लैब में अलग अलग परसेंटेज कर दिए, तो मुझे लगता है उससे